हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी कि वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही जो भी अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है दोस्तों? 273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। दोस्तों, अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर जाती रहेगी तो उसमें क्या होगा कि व्यक्ति का जो भार रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंजेबल होगा। ठीक है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो अगर किसी कमरे को ठंडा करना है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों, 24 घंटे का होता है। 1 किलो चीनी का भार क्या होगा? 1 किलो चीनी का भार दोस्तों समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगर समुद्र तल पर जाएंगे तो 1 किलो चीनी का भार जो है वो समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? अगर ताप बहुत ऊंचा है तो उस ऊंचे ताप की माप जो की जाती है दोस्तों, वो की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। ठीक है। तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप मापा जाता है दोस्तों पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। अगला है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता जाता है, क्यों? तो लालटेन की जो बत्ती होती है दोस्तों, उसमें मिट्टी का तेल अपने आप ही ऊपर चढ़ते जाता है। उसका कारण है पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो दो वेक्टर्स राशियाँ, यानी कि दो सदिश राशियाँ अगर हैं और उनके मान अलग अलग हैं तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है दोस्तों, ताप संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है। टेम्परेचर कंजर्वेशन। ठीक है। ऊष्मागतिकी, ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ जो है वो ताप कंजर्वेशन, यानी कि टेम्परेचर कंजर्वेशन की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किस कार्य हेतु? ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न करने के लिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि? जब उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। ठीक है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए उगते समय भी और डूबते समय भी सूर्य लाल प्रतीत होता है। तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें सूर्य उगते वक्त भी और अस्त होते वक्त भी लाल दिखाई देता है। अगला है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में इकाई की मात्रा समान होती है? तो जो विशिष्ट गुरुत्व है दोस्तों, इसकी जो इकाई होती है उसकी मात्रा समान होती है। अगला प्रश्न है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती है, उसको क्या कहते हैं? तो द्रव का वो गुण जिसमें वो अगर उसके विभिन्न परतों में गति में परतों में होने वाली गति का अगर वो विरोध करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं श्यानता। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको श्यानता कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कि जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो सिर्फ एक दिशा में जो है इंगित करती है। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में वो ध्वनि ऊर्जा जाती है, इसलिए चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। अगला है दोस्तों, गैसों की श्यानता कैसे बढ़ती है? तो गैसों की जो श्यानता है दोस्तों, ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है।
गैसों में श्यानता जो है ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। अगला है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होते हैं इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें आर्गन के साथ दोस्तों मरकरी वेपर भी होता है। ठीक है, जो सामान्य ट्यूबलाइट होते हैं इसमें जो गैस होती है वो आर्गन के साथ मरकरी भी होती है, मरकरी वेपर। अगला है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा उसकी होनी चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा खाना बना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए उसके जो विशिष्ट ऊष्मा है वो उच्च होनी चाहिए और चालकता क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। अगला है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित हो। तो जो रडार होता है दोस्तों उसकी कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? ये होती है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है रडार की कार्यप्रणाली। अगला है, लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेज़र जो होता है दोस्तों, लेज़र लाइट या लेज़र, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो कहता है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। किस पर? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करता है। अगला है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होता है वो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो क्या दिन की अवधि क्या होती? तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता दोस्तों, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ऐसे में क्या होता दोस्तों कि जो दिन की अवधि हो जाती वो अधिक होती। ठीक है, वो दिन की अवधि क्या होती? ज़्यादा हो जाती। अगला है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम के आधार पर। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन बम होता है ये वैसे तो बहुत जीवन नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। अगला है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों? प्रकाश को विद्युत में बदलने का कार्य करता है, इसको प्रकाश विद्युत सेल कहा जाता है। अगला है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में अगर बर्फ के गलनांक की बात पूछी जाए तो केल्विन में होते हैं 273 केल्विन। कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला है, पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो पराध्वनिक जो विमानों की चाल होती है वो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो रेडिएटर जो कार में लगे होते हैं दोस्तों इंजन को ठंडा करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। तो जो तालाब है अगर वो जल से भरा हुआ है तो उसकी गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यदि हवा के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की जो वास्तविक गहराई होगी वो 4 मीटर होगी और जो स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब जब 3 मीटर प्रतीत होता है और अपवर्तनांक 4/3 है तो इसका मतलब इसका क्या होगा? वास्तविक गहराई 4 मीटर रही होगी। अगला है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। अब जो मेज है वो क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है और अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब अचानक लड़का उसमें आकर बैठ जाएगा तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग कम हो जाता है। अगला है, परमाणु घड़ी निम्न प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? वो करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किस पर कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिसिटी पर वो कार्य करती है परमाणु घड़ी। अगला है, क्वार्ट्ज घड़ी निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है।
जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? वो करती हैं दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं क्वार्ट्ज घड़ियाँ। अगला है उपग्रहों में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो अगर उपग्रह में समय को ज्ञात करना है, समय की जानकारी लेनी है, तो अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करते हैं? वो करते हैं स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करना चाहिए? तो धूप के चश्मा जो बनाया जाता है उसमें क्रुक्स कांच का प्रयोग करना चाहिए। अगला है एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो एक टेलीविज़न है उसमें अगर दूरस्थ नियंत्रण को चेक करना है तो उसमें किस प्रकार के विद्युत वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? उसमें कई किया जाता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का। ठीक है, टेलीविज़न में जो दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। ठीक है, अगला है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो वायु में अगर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है तो यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दें तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो दाब को बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकंड है तो वही रहेगी। ठीक है ना? अगला है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। अब गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बराबर भरी हुई है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस सबसे तेजी से निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों सबसे तेजी से निकलेगी। जबकि गुब्बारे में कौन कौन सी गैसें भरी थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके दोनों के बराबर अणु होते हुए भी तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। अगला है कपूर की छोटे-छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। इसका कारण क्या है कि कपूर के जो छोटे टुकड़े होते हैं, वो जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब कुछ होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या कहते हैं? अब किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है अगर उसमें उतार-चढ़ाव हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं इसको? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर पलायन वेग के कारण। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। तो झूले का अपवर्तनांक क्या होगा? भाई लड़की झूला झूल रही है और एक उसके पास एक अन्य लड़की अगर आकर बैठ जाएगी, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? वो अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है ना? तो लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की और बैठ गई, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वो तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। अगला है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? क्योंकि घुंडी घुमाने से क्या होता है? अनुनाद रिजोनेंस के कारण ये सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए जो है ये अनुनाद के कारण ये सब कुछ संभव होता है। अगला है दोस्तों वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसे जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। ठीक है ना? अगला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगला है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो किया था दोस्तों हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो जो चौराहे होते हैं उनमें पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से क्या हो जाता है? दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना ही अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर ठीक आधी हो जाएगी तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का रहेगा। ठीक है ना? दिन तो 12 घंटे का रहेगा ना। मतलब टोटल दिन जो है 12 घंटे का हो जाएगा, यानी कि वो टोटल हो जाएगा। ठीक है। अगला है
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा क्या होता है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और कम धारण क्षमता रखता है। तो इसलिए नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहे में क्या होता है, एक तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम और इसकी धारण क्षमता भी कम होती है। ठीक है। अगला है, यदि चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक के अगर दो भागों में विभक्त कर देते हैं तो दोनों भाग क्या बन जाते हैं, अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। उनमें नॉर्थ और साउथ पोल से खुद ही बन जाते हैं। अगला है, घरेलू विद्युत पर स्थापन, इसको इंस्टॉलेशन मूलतः समांतर संबंधित होता है। कैसे होता है, समांतर संबंधित। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी करती है, इसका कारण क्या है? वह पराध्वनि तरंगे निकालती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स खुद निकालती है और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होती है। तो इसलिए चमगादड़ क्या होती है, अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी अंधेरी रात में ही करती है। तो कारण क्या है, वह पराध्वनि तरंगे निकालती है, एक तो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है और दूसरा जो है, और उन्हीं के कारण वो निर्देशित भी होती है। अगला है दोस्तों, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति। ठीक है। तो स्त्री और बच्चों की आवाज़ जो है तीखी होने का कारण है कि उच्च आवृत्ति होती है उनके, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति। अगला है, ध्वनि प्रबलता को आवृत्ति से मापा जाता है। किसमें मापा जाता है ध्वनि प्रबलता को? आवृत्ति से मापा जाता है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक दोस्तों डेसिबल होता है और लेकिन इसकी आवृत्ति के फॉर्म में ही निकाला जाता है। अगला है, ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेंटीग्रेड की नम वायु में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर की नम वायु में अधिकतम होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि अनुनाद को बढ़ाकर कई गायक क्या करते हैं, खिड़की की कांच को भी तोड़ सकता है। ठीक है। तो ऐसा होता है। अगला है दोस्तों, बिजली एक साधारण बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट के सहायक ताप उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। ठीक है। तथा दूसरा कारण, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। विद्युत परिपथ जो होता है उसमें अमीटर क्या जोड़ा जाता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये धारा को मापता है, और वोल्टमीटर जो है ये विभव को मापता है। ठीक है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है, एक धात्विक तार के सिरों पर नियत वोल्टता आरोपित होने पर इसमें उत्पन्न ऊष्मा को दोगुना करने के लिए तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? तो धात्विक तार के सिरों पर जो वोल्टता है उसको आरोपित होने पर उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा है, अगर उसको डबल करना है तो तार की लंबाई को भी दुगुनी करना होगा। अगला है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो शक्ति का जो मात्रा है वाट है, और 1 वाट जो होता है वो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के गुणनफल के तुल्य तुल्य होता है। यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है। शक्ति पी इसको बोलते हैं, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई हम इसको कह सकते हैं। तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर अगर दोनों चीज़ हो जाएगा वी और आई, तो आपके जो शक्ति निकलेगी वो 1 वाट हो जाएगी। अगला है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे अधिक किसने बताया था? ये बताया था एडविन हबल ने। ठीक है। यह प्रमाण सबसे पहले एडविन हबल ने दिया था। अगला है, एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है और एक चालक कम रखता है। ठीक है। अगला है, ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है। जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उसको केवल किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट के लिए। अगला है, भारत में एसी मुख्य धारा की आवृत्ति 50 चक्र पर सेकंड होती है। ठीक है। तो एसी जो मुख्य धारा होती है उसकी आवृत्ति जो है कितनी होती है? 50 चक्र प्रति सेकंड की होती है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दिष्टकारी द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, अगर अल्टरनेटिव करंट है उसको हमें डायरेक्ट करंट में चेंज करना है तो उसमें रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से हट जाते हैं, जैसे पानी, लकड़ी, पेट्रोलियम, कुछ प्लास्टिक। ठीक है। और तांबे आदि। ये क्या होते हैं कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये
अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में हल्के से हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। और ये जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। अगला है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, तो नाइक्रोम की जो तार होती है वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। अगला है, प्रतिदीप्त नलिका में चोक लगाई जाती है। चोक कुंडली परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है, इसलिए प्रतिदीप्त नलिका में चोक लगाई जाती है क्योंकि चोक क्या करती है कि ये कुंडल जो चोक होता है परिपथ में विद्युत धारा को कम करने का कार्य करता है। अगला है, टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो टीवी सेट चलाते हैं, चलाने के लिए जो रिमोट कंट्रोल यूनिट में क्या होते हैं, उसमें सूक्ष्म माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्मेनियम अनिवार्य तत्व है। तो नाभिकीय रिएक्टर प्रोसेस में क्या है, जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहाँ पर जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगला है, कोबाल्ट साधारणतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला है, मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि नर्म लोहे में क्या हो जाता है कि इसमें धारा का प्रवाह अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर में क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग अधिक उपयोग किया जाता है। अगला है, एक शक्तिशाली चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो जो शक्तिशाली चुंबक बनते हैं उसमें वो क्या कर देते हैं, कुछ पदार्थों को तो आकर्षित करता है और कुछ को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित करता है। अगला है, जनित्र धारामापी विद्युत मीटर विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो जनित्र किस पे, जनित्र धारामापी विद्युत मीटर विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। ये सारी की सारी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। अगला है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सबसे शुद्ध अर्धचालक के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में समतल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसमें कौन सा लेंस होता है, क्योंकि उसको दूर की वस्तु कम दिखाई देती है, इसलिए उसमें समतल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। अगला है, क्या होता है, फोटोन प्रकाश ऊर्जा का पैकेट होता है, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। अगला है, सिलिकॉन चिप्स जिसको कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है, ये गैलियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। तो सिलिकॉन चिप्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, और ये गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। अगला है, ट्रांजिस्टर मिश्रित अर्धचालक के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर, ये मिश्रित अर्धचालक के बनाए जाते हैं। अगला है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि प्रस्फुरण गणक के द्वारा यानी कि साइलिनेशन काउंटर से की जाती है। ठीक है, तो गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसकी की जाती है, प्रस्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। अगला है, कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, सरल रेखा में। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकर्ण युग्म है। ठीक है, ये प्रतिकर्ण युग्म होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है किंतु इसका द्रव्यमान होता है। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, वैसे तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है पर लेकिन इसमें क्या होता है, ये द्रव्यमान इसके अंदर होता है। अगला है, थोरियम को विविकरण द्वारा प्लूटोनियम में बदला जाता है। तो जो थोरियम होता है उसको क्या किया जाता है, विविकरण द्वारा प्लूटोनियम में बदला जाता है थोरियम को। ठीक है,
अगला है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है? तो ये प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है ट्रांजिस्टर। ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये ट्रायोड होते हैं, तो ये इनका जो प्रयोग होता है वो एम्पलीफिकेशन के एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। अगला है गामा किरणों का प्रयोग कैंसर के इलाज, कीटाणुओं का नाश करने में तथा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो गामा किरण का जो प्रयोग किया जाता है तो कैंसर का इलाज में किया जाता है, कीटाणु को नाश करने में किया जाता है और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। अगला है आइंस्टीन की खोज प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या और एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत है। ठीक है, जो आइंस्टीन की खोज थी वो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या और आपेक्षिकता के सिद्धांत पर आधारित थी। सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और जब सूर्य समीप होता है तब। अगला प्रश्न है, पटाखे में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो पटाखे होते हैं उसमें हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करनी हो तो उसमें क्या किया जाता है? बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम इंडियन सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में लगाया गया था। पहला भारतीय कंप्यूटर जो सर्वप्रथम इंडियन सांख्यिकी संस्थान कहाँ लगाया था? कलकत्ता में, और ये 1955 में लगाया था, तो भारतीय कंप्यूटर था ये पहला। अगला है, गाइगर काउंटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सभी प्रकार के विकिरण अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और माप के लिए किया जाता है। तो गाइगर काउंटर जो है इसका उपयोग एक उपकरण के तौर पे है, और ये जो है इसका उपयोग सभी प्रकार के विकिरण अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने में और मापन में किया जाता है। अगला है दोस्तों, वेरियम एक उपयुक्त रूप में क्या जाता है? रोगियों को पेट के एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, और क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे जो है चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। तो जब भी एक्स किरणें की जाती हैं तो इसमें बेरियम के उपयुक्त रूप से रोगियों के पेट में एक्सरे के परीक्षण के लिए दी जाते हैं। अगला है, सेना जब सेना की टुकड़ी पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदम कदम से मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा बना रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब सेना जो है की टुकड़ी पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, उनसे नॉर्मल चलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसके रिजोनेंस के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, जब झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से संबंधित थे। इसके अलावा वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वनस्पति रसायन शास्त्र से संबंधित हैं, और वैज्ञानिक जो है प्रोफेसर यू.आर. राव, ये अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं। अगला है, वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाथ साध ऊष्मागतिकी और खगोल भौतिकी से संबंधित रहे हैं। मेघनाथ शाह। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? घटता है। पृथ्वी केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल इस क्रम में होगी, यानी कि पहले जल में, फिर कांच में और फिर हीरे में। ठीक है, जल जो है सबसे विरल माध्यम है, उसके बाद कांच थोड़ा सघन, और हीरा जो है उनमें, इन तीनों में सबसे सघन माध्यम है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, तो इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो इसलिए दलदल में जो फंसा व्यक्ति होता है उसको लेट जाने की सलाह दे दी जाती है, क्योंकि अगर अधिक क्षेत्रफल होगा तो उसे दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक अश्वशक्ति, जिसको हॉर्स पावर भी कहते हैं, उसमें 746 वॉट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितना होता है? 746 वॉट। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ठीक है, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है।
अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर को चढ़ें या नीचे को जाएं तो गुरुत्व त्वरण दोनों स्थिति में स्मॉल जी का मान क्या होता है, घट जाता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो बैटरी क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है और ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का काम क्या है, ये साउंड जो एनर्जी होती है उसको किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो जल उबलने लगेगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है, और यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट को खोल दिया जाए तो जल क्या करेगा, उबलने लग जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि चंद्रमा पर व पृथ्वी के बीच माध्यम नहीं है, और जहाँ पर माध्यम नहीं होता है दोस्तों वहाँ साउंड मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होला होगा तो उस पर आवाज़ जो है पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन का प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसका कारण है अनुनाद। यह अनुनाद के कारण संभव है। यदि कोई कण एक सेकंड में जितने समय कंपन करता है उस संख्या को उसकी आवृत्ति कहा जाता है। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वो बाहर से कोण लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास है। आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी, क्योंकि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। साइंस की क्लास के साथ साथ अगर आपको हमारे से ही सामान्य अध्ययन, ज्योग्राफी और अन्य सभी प्रकार के इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स और डायरेक्ट आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की स्टडी करना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपका इसी प्रकार का स्नेह बना रहे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।